गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के लाइव में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता। आज हम लोग एक न्यू मेडिसिन पढ़ेंगे जो कि डायबिटीज़ के लिए एक बहुत कारगर मेडिसिन है। वैसे तो और भी मेडिसिन हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ये भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो जैसा कि डेली के लाइव सेशन में रहता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हम लोग मेडिसिन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में सेशन लाइव स्ट्रीम के आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मेडिसिन है सिफलेंड्रा इंडिका। ये डायबिटीज़ की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अगर इसको लगातार कम से कम 3 महीने तक लिया जाए तो शुगर कम हो जाती है, मतलब डायबिटीज़ की दिक्कत कम हो जाती है। तो आइए पहले इसके क्लिनिकल इंडिकेशन देख लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो लास्ट में लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेडिसिन है सिफलेंड्रा इंडिका। इसका क्लिनिकल यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए सब रामबाण दवा है। इसके बाद इसके और भी ऑर्गन्स पे रोल हैं, एक्शन है। तो पहला तो डायबिटीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। दूसरा स्किन पे इसके अच्छे एक्शन है। स्किन के जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि स्किन में अगर फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, है ना, कार्बंकल हो गया। कार्बंकल ऐसा फोड़ा कह लीजिए जिसके बहुत सारे मुंह होते हैं, उसको कार्बंकल कहते हैं। तो ऐसा अगर फोड़ा है तो उस पर भी सिफलेंडर का बढ़िया एक्शन है। उसके बाद जॉइंटिस पे इसका एक्शन है। ड्रॉप्सी पे है। ड्रॉप्सी मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई हो। और सन स्ट्रोक में तो बहुत ही अच्छा रोल है इसका। सन स्ट्रोक मतलब जैसे अभी गर्मी चल रही है, समर में धूप में कहीं गए और उस वजह से धूप लग जाए किसी को और उसके बाद चक्कर आया, बेहोश हो गए, ऐसे केस में, जिसको सन स्ट्रोक कहा जाता है, ऐसे केस में सिफलेंड्रा की 10 बूंद अगर दी जाए थोड़े से पानी में मिला के, तो पर्सन को, जिसको सनस्ट्रोक हुआ है, उसको आराम होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो जनरल क्लिनिकल इंडिकेशंस थे। और वैसे डायबिटीज़ के लिए तो बहुत अच्छा रोल है इसका। और डायबिटीज़ में जैसे कि हम लोग जानते हैं, यूरिन में ग्लूकोज आता है, शुगर आता है, और बार बार पेशाब लगती है ना। बहुत ज़्यादा आदमी पानी पीता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक, तो ये सब में पे सिफलेंड्रा इंडिका का बढ़िया रोल है। अब आज ये तो जनरल इंडिकेशन हो गया। अब आ जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे सिफलेंड्रा का क्या एक्शन है उस पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइंड से हम लोग। माइंड में जो पर्सन होगा, सिफलेंड्रा का जो व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति को सिफलेंड्रा दी जानी चाहिए, उसके लिए मेंटल सिम्टम ये होगा कि पर्सन जो होगा वो शोरगुल्स के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी। कुछ लोग होते हैं ना कि शोरगुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव होगा, तो उसके लिए वहाँ पर सिफलेंड्रा अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, और जैसे कि किसी पर्सन को कोई काम करने में मन ना लग रहा हो, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही हो, ठीक है, और ओवर सेंसिटिविटी हो ही, तो सिफलेंड्रा का बढ़िया वर्क है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली ओवर सेंसिटिविटी हो, दोनों के लिए। मेंटली ओवर सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी बात बुरी लग रही है ना, बहुत सोच रहे हैं थोड़े थोड़े सी बातों को, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा सा कोई चीज़ हुआ और उसको लेके बहुत सोचने लगा, तो ये मेंटली ओवर सेंसिटिव पर्सन हुआ। फिजिकली कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ, हल्की सी चोट लगी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, है ना। तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही ओवर सेंसिटिव होता है ये पर्सन। ये हो गया माइंड के सिम्टम। ठीक है, 3 माइंड के सिम्टम बताए मैंने कि एक तो पहला, किसी काम में मन नहीं लगेगा। दूसरा, याददाश्त कमज़ोर हो रही होगी। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा पर्सन, फिजिकली भी मेंटली भी। ये हो गया माइंड सिफलेंडर का। अब हेड पे आ जाते हैं। हेड में ये सिम्टम रहता है कि थोड़ी सी चक्कर आना लगता है, कि चक्कर आ रहा है, गिडीनेस फील होती है अगर यूरिनेशन के बाद, जैसे पेशाब करने व्यक्ति गया और उसके बाद आया तो उसको लगता है कि चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी लग रही है। सिफलेंड्रा का ये एक बहुत ही वेल इंडिकेटेड सिम्टम है कि यूरिनेशन के बाद जब भी पेशाब करके आए और कमज़ोरी लग रही है या दिक्कत कोई बढ़ रही है, तो वहाँ पे सिफलेंड्रा का अच्छा रोल है। कमज़ोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो सिफलेंड्रा वहाँ पे हेल्प करेगी। ये हो गया हेड। इसके बाद आइज़ पे आ जाते हैं इसके। हाँ, अगर जो लोग देख रहे हैं वो लाइक करें तो अच्छा रहेगा।
और इस चैनल पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के वीडियोस पड़े हैं, वो जाके देखें। अगर आपको उनसे कुछ यूज़फुल लगे वो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी बात करते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइज़ में देखिए, अब नेक्स्ट सिम्टम सिफलेंड्रा का आइज़ में बर्निंग होती है। अगर आँख में जलन हो रही है तो सिफलेंड्रा दी जा सकती है। फेस में इनका फेस जो होगा रेड होगा, हॉट होगा, और चेहरे पे जलन हो रही होगी। अगर मतलब मान लो किसी का फेस रेड है और उसके चेहरे पे जलन हो रही है तो वहाँ पे भी सिफलेंड्रा दी जा सकती है। इसके बाद माउथ में, मुंह जो है इनका सूखेगा बहुत ज़्यादा। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका तो माउथ वैसे भी ड्राई ही होता है और सूखता भी है, तो वही सेम सिम्टम है कि मुंह सूखेगा बहुत ज़्यादा, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पिएगा व्यक्ति, है ना, और गला भी सूखेगा। ठीक, और इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यूरिनेशन के बाद, ये गला सूखना ज़्यादा, गला सूखना, मुंह सूखना, ये सब यूरिनेशन के बाद अगर बढ़ती है ये प्रॉब्लम तो सिफलेंड्रा अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। ठीक है, अब स्टमक पे आ जाते हैं। इसके स्टमक में इनको भूख नहीं लगेगी और पेट में गैस बनेगी और पेट फूल जाएगा। भूख नहीं लगेगी, गैस बनेगी और पेट फूल जाएगा, ऐसा है तो सिफलेंड्रा दी जा सकती है। ठीक, इसके बाद इसके स्टूल पे, हाँ जी ठीक, नहीं अभी बात ठीक है, मेडिसिन डिस्कस कर लें, इसके बाद फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूल में मतलब अगर लैट्रिन गया है व्यक्ति, स्टूल पास किया है, तो वहाँ वो जो स्टूल होगा उसमें वो जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रीनिश म्यूकस के जैसा होगा। म्यूकस जैसे नाक से जो डिस्चार्ज निकलता है वो चिपचिपा सा, उसको म्यूकस कहते हैं। तो वैसा अगर हल्का ग्रीनिश डिस्चार्ज है म्यूकस टाइप का और उस पर लाइट ब्लड के स्ट्रेन पड़े हुए हैं, मतलब हल्का सा उस पर ब्लड का टिंज भी है, तो वहाँ पे सिफलेंड्रा बढ़िया काम करती है। ठीक है, और साथ में मोशन करने पे, लैट्रिन करने के पहले और करने के टाइम पे, दोनों टाइम पे अगर दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे भी सिफलेंड्रा का बढ़िया एक्शन है। मतलब डिस्चार्ज जो है वो ग्रीनिश म्यूकस वाला डिस्चार्ज हो, उस पर ब्लड के स्ट्रेन्स लगे हों, थोड़ा बहुत छींटे हों ब्लड के, और साथ में मोशन के टाइम पे और मोशन से पहले दर्द हो तो सिफलेंड्रा का बढ़िया एक्शन है। अब इसके यूरिन पे आ जाते हैं। इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन होता है। जैसे यूरिन करने गए तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, और यूरिनेशन के बाद बताया है वीकनेस लगेगी, कमज़ोरी लगेगी, बहुत थकान महसूस होगी यूरिनेशन के बाद, और यूरिन में शुगर रहेगा ही क्योंकि डायबिटिक है पेशेंट, और बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम हैं तो सिफलेंड्रा बढ़िया काम करेगी। और बाकी बात कर ली कि इसकी जो दिक्कत है वो यूरिनेशन के बाद बढ़ती है। कोई भी परेशानी है, कमज़ोरी लग रही है, गला सूख रहा है, ये सारी जो भी दिक्कतें हैं वो यूरिन करने के बाद, जब चक्कर आ रहा है यूरिन करने के बाद आया तो ये सारी सिम्टम्स बताएगा। ठीक है, अब इसके डोज पे आ जाते हैं। डोज में ये इसका सिफलेंड्रा का मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में खाने से आधे घंटे पहले, अगर करीब करीब 3 महीना तक पीते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। इफ़ेक्ट तो आपको 15 दिन के अंदर दिखने लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होने के लिए इसको लंबे टाइम, कम से कम 3 महीना चलाना पड़ेगा, तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। साथ में डाइट कंट्रोल तो आपको रखना ही है। ठीक है, तो ये हो गई सिफलेंड्रा डायबिटीज़ की मेडिसिन। और भी डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, उनके बारे में हम लोग आगे फिर देखेंगे। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें अगर जानकारी कुछ काम की लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जाने से पहले। चलिए ठीक है। हाँ, हेयर फॉल की किसी ने पूछी थी प्रॉब्लम, तो हेयर फॉल के लिए रिक्वेक कंपनी है डॉक्टर रिक्वेक जर्मन की कंपनी है। इसकी आर नंबर्स आते हैं, आर कॉम्बिनेशन आते हैं, तो R89 करके मेडिसिन है। ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। R89 को अगर आप 1 महीना भी रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। एक तो R89 को 10 बूंद आधे कप पानी में खाने से आधे घंटे पहले दिन में 3 बार लेना है, 1 महीने तक इसको यूज़ करें। और R89 को थोड़ा सा हाथ में पानी लेके उस पर थोड़ा सा 10 बूंद R89 डाल लें
और बालों की जड़ों में हल्का हल्का लगा लें और फिर मॉर्निंग में वॉश कर लें। और उसके बाद जावरंडी ऑयल वीज़ल कंपनी का आता है, उसको वॉश करने के बाद बाल में लगा के छोड़ दें। तो ये अगर करते हैं आप तो आपका हेयर फॉल काफ़ी कम होगा, बाल झड़ना कम होगा। और कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे उसके साथ कि बाल धुलने के बाद उस डायरेक्टली जब तक सूखे नहीं तब तक गीले बालों में कोम ना करें, ठीक है। और बहुत रगड़ रगड़ के ना धुलें, बहुत गीले बालों को बहुत रगड़ के रब कर ना करें सुखाने के लिए। ये सारे प्रिकॉशंस रखते हैं तो बाल झड़ना ठीक होगा, ठीक है। आशा है आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम। और बाकी हम लोगों ने डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन सिप्लेंड्रा इंडिका का आज डिस्कशन किया। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, अभी पूछना है तो चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर डेली 8 AM पे लाइव स्ट्रीम रहती है मेरी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ होम्योपैथी से रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी डिजीज़ से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन पूछनी है या डिस्कस करनी है तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं कल।